भारतीय कबड्डी टीम की शान रहे दीपक हुड्डा और वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा, ये दोनों ही एथलीट हरियाणा से संबंध रखते हैं। 7 जुलाई 2022 को दोनों की हिंदी रीति रिवाज के माध्यम से शादी होती है और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं। दरअसल दीपक हुड्डा राजनीति में भी सक्रिय हो चुके हैं। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर रोहतक जिले की महम विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। इस दौरान स्वीटी बुरा भी कहीं ना कहीं अपने फेस को, जिस तरीके से उनकी एक छवि है, उसका लाभ उठाने के लिए अपने पति दीपक हुड्डा के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए। लेकिन अब दोनों के बीच से जो खबर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली खबर है, और चौंकाने वाली खबर ये है कि दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा ने अलग होने का फैसला कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि स्वीटी बुरा ने कोर्ट में एक याचिका डाली है जिसमें उन्होंने दीपक हुड्डा से अलग होने के लिए तलाक की अर्जी दाखिल की है। इसके साथ साथ हिसार में पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक स्वीटी बुरा ने अपने पति दीपक हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। स्वीटी बुरा ने दीपक हुड्डा के खिलाफ दावा करते हुए कहा है कि जब से मेरी शादी हुई उसके कुछ दिनों बाद से ही दीपक हुड्डा लगातार मुझे परेशान कर रहा है। मैं लंबे वक्त से उससे परेशान हूं, और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अब मैंने दीपक हुड्डा से अलग होने का फैसला कर लिया है। अपने दिए गए बयान में स्वीटी बुरा ने यह भी कहा कि वो इंसान नहीं है, कसाई है, खून ना निकलने तक पीटता रहता है, और ऐसे में मैं उसकी प्रताड़ना से परेशान आ चुकी हूँ। यानी कि साफ तौर पर स्वीटी बुरा के बयान कहीं ना कहीं दीपक हुड्डा के लिए अब आने वाले वक्त में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। दरअसल दीपक हुड्डा ने भी रोहतक पुलिस को दी जानकारी में ये स्पष्ट किया है कि उनका स्वीटी बुरा के मायके पक्ष यानी कि उनके माता पिता से पैसों को लेकर कुछ विवाद हुआ। हिसार में कोई प्लॉट यहाँ पर दीपक हुड्डा ने खरीदा था जिसकी पेमेंट दीपक हुड्डा ने की, लेकिन उस पर कब्जा करने का आरोप उन्होंने स्वीटी बुरा के मायके पक्ष पर लगाया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कई लाख रुपए स्वीटी बुरा के परिवार को आर्थिक मदद के लिए दे रखे थे, लेकिन चुनाव के वक्त जब मुझे आवश्यकता पड़ी तो स्वीटी बुरा के परिवार ने वो पैसे देने के लिए इनकार कर दिया, जिसको लेकर ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ। इसके साथ साथ आपको बता दें कि स्वीटी बुरा और दीपक हुड्डा ने अब अलग होने के लिए एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई ऐसा ही घटित होगा अब हरियाणा में, क्योंकि दोनों पब्लिक फिगर हैं और दोनों की जो एक पहचान थी वो एथलीट के तौर पर, एक स्टार के तौर पर विश्व भर में हुई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो राजनीति में कदम रखे इसके साथ साथ दीपक हुड्डा ने जिस तरीके से सक्रिय राजनीति में कदम रखे उससे भी कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक भविष्य भी उज्जवल होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जिस तरीके की जो खबरें सामने आई हैं वो वाकई दिल दहला देने वाली है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि स्वीटी बुरा के द्वारा लगाए गए तमाम आरोप क्या वाकई सही सिद्ध हो पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग लगातार दीपक हुड्डा मेरे परिवार से कर रहा है। दूसरी तरफ दीपक हुड्डा के उनकी बहन पर आरोप लगाते हुए स्वीटी बुरा ने यह भी कहा है कि उनकी बहन ने भी मुझे दहेज को लेकर कई बार प्रताड़ित करने का प्रयास किया है। ऐसे में पूरा मामला अब जांच का विषय बन चुका है, और ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में क्या ये कपल एकजुट हो पाएगा या फिर एक दूसरे से अलग होने का रास्ता तय करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए